नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची में जैसे वीडियो नहीं डालते हैं तो सबको ये लगने लगता है कि शायद क्या या तो रिपोर्ट नहीं है मेरे पास में या फिर जो है रिपोर्ट जो है सही नहीं है या फिर ऐसा लगता है कि रिपोर्ट का शायद मुझे पता नहीं है, भूल गया हूँ। तो देखिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो है बड़ी इलायची की क्या चर्चा चल रही है और बड़ी इलायची में आगे क्या सिचुएशन इसके अंदर रहने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अराइवल क्या है और जहाँ पड़ोसिंग जगह है जैसे कि सिलीगुड़ी बोलते हैं, गुवाहाटी बोल लीजिए, नेपाल बोल लीजिए, वहाँ जो है क्या सिचुएशन चल रही है और आगे जो है सिचुएशन क्या रहने वाली है। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यही है बड़ी इलायची को लेकर के कि मैं तो आपको हर चीज़ जो है बताता रहता हूँ, समझने में जो है आपके शायद गलती होती है या फिर आप जो है समझना चाहते ही नहीं। क्योंकि देखिए बड़ी इलायची में मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब आपको बड़ी इलायची मौका देती है उस समय पे जो है आपको और ज़्यादा तेज़ी दिखाई देती है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिस रेट के अंदर अभी तक जो है एक या दो बार पहुंची है उन रेटों में भी लोगों ने जो है माल खरीदा है। जैसे कि 1800 रुपये की अगर बात करते हैं तो कुछ लोगों ने जो है 1800 में भी खरीदा है और कुछ लोगों का जो है सस्ते में माल होते हुए भी वो अपने एवरेज को जो है 1800, 1700, 1750, 1800 तक लेकर के चले गए। तो देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके से जो है काम करना चाहिए। क्योंकि जब अगर आपके पास में नीचे के भाव के अंदर माल है और एवरेज आपका पहले से ही कम है तो उस एवरेज को बढ़ाने से कोई मतलब निकलता नहीं है। क्योंकि उस एवरेज को बढ़ाते हैं तो निश्चित बात है आपको और ज़्यादा रुकने की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़ी इलायची एक बार नहीं कई बार जो है आपको मौका दे चुकी है कि भैया कि आप जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, आप जो है मुनाफा ले लीजिए। लेकिन हम लोगों के दिमाग में या आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि नहीं जी और ऊपर जाएगी। क्योंकि आज भी जो सिचुएशन यही है कि बोलने वाले वापस से बोलते हैं कि 2500 हो जाएगी या 2000 हो जाएगी या फिर 2500 की जगह 3000 भी चली जाएगी। आज भी क्रिटिकल कंडीशंस इसीलिए सबसे ज़्यादा बनी हुई है कि भैया आज भी बाज़ारों के अंदर जो है मूवमेंट जो है जो बोली के मूवमेंट जो ज़बान से निकलते हैं उनके जो मूवमेंट जो हैं बहुत बड़े हैं। और मैंने आपको हमेशा बोला है, हमेशा बोलने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि छोटे छोटे मूवमेंट को अगर पकड़ते हुए चलेंगे, थोड़े थोड़े मूवमेंट लेते हुए अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सारे छोटे छोटे मूवमेंट भी मिला करके अगर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है बड़ा मूवमेंट वो लास्ट में जा करके जो है बन जाता है। लेकिन वो तो हमें बिल्कुल करना नहीं है क्योंकि हमको तो एक साथ में बड़ी रेट के अंदर माल बेचना है क्योंकि हमने महंगे में खरीदा था। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जिस टाइम में आपने महंगे में खरीदा था सबसे बड़ा नुकसान ऑलरेडी आपने उसी समय पे कर लिया था। क्योंकि जिस समय पे कई लोगों ने जो माल खरीदा है जिनसे कईयों से मेरी बात होती है उस समय पे जो है बेचने खरीदने का नहीं बेचने का समय था, तब जो है कंटिन्यू उन्होंने खरीदा लंबी तेजी के लिए। और उसके बाद से जो है अभी भी जो है वो वेट कर रहे हैं कि भैया और बढ़े तो हम बेचें और बढ़े तो बेचें। क्योंकि वो अगर पड़ा भी रहेगा तो कुछ ना कुछ जो है आपका उसके अंदर लगता रहेगा। और निश्चित बात है लगता रहेगा तो आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा। तो मतलब कि मेन सबसे बड़ी बड़ी चीज़ जो है आपको हमेशा हर वीडियो में जो बोलने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि जब आपको मौका मिले तो उस मौके को मत चूकिए, उस मौके को जो मौके का फ़ायदा जो है ज़रूर उठाइए। अगर वो नहीं उठाएंगे तो बड़ी इलायची के अंदर आपको एक समय तक जो है इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्योंकि बड़ी इलायची के लिए हमेशा मैंने बोला है कि अगर रुक जाती है तो इसका बढ़ना जो है मुश्किल हो जाता है, इसका चलना जो है मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही रेट ज़्यादा होती है तो जिसको मान लीजिए 100 केजी खरीदना होता है वो 10 केजी अगर खरीदेगा तो बाजार में जो है किसी तरह का कोई मूवमेंट जो है बनेगा नहीं और आपका इंतजार जो है कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। बाकी देखिए आपका विचार है क्योंकि मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूँ कि छोटे छोटे मूवमेंट पे ही जो है आप अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग या जो भी आप विचार करते हैं वो हमेशा करते रहें। लेकिन क्या है जब आप ये सोचने लगेंगे कि भैया नहीं हमको तो 20 रुपया बच रहा है हम लोग नहीं बेचेंगे या हमको 10 रुपया बच रहा है नहीं बेचेंगे तो फिर जो है आपको लंबे इंतजार करने पड़ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं अराइवल की कि नेपाल की सिचुएशन क्या चल रही है और नेपाल से जो है कितना माल आ रहा है। तो देखिए नेपाल से जितना भी माल आ रहा है उससे किसी तरह का कोई प्रेशर जो है बाजार के अंदर नहीं है कि भाई नेपाल से माल आने से जो है बाजारों के अंदर कोई ज़बरदस्त प्रेशर बन चुका हो। प्रेशर अगर नहीं बन पा रहा है उसका नेपाल की वजह से नहीं, सबसे बड़ी बात है डिमांड की वजह से। जो बाजार के अंदर डिमांड जो है स्लो है, नो डाउट 10-20 रुपये ऊपर नीचे होना बड़ी इलायची में कोई बड़ी बात नहीं और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर ऊपर नीचे ही नहीं होगा तो बाजार जो है कैसे चलेगा। अब बात करते हैं अरुणाचल की, तो अरुणाचल में भी किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, माल है लोगों के पास में रखा हुआ है लेकिन बेचने को तैयार नहीं है। नो डाउट कहीं ना कहीं जो है करेक्शन जो है सभी जगह देखे जा रहे हैं, चाहे वो अरुणाचल हो, नेपाल हो या फिर जो है कोई भी जगह जहाँ से माल जो है निकलता है या फिर किसानों वाली जगह। तो वो करेक्शन जो है देखिए इसीलिए है जो बाजार में जो है डिमांड कम है। बाजार में अगर डिमांड रहती है तो बड़ी इलायची में 100-150 भी बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, ये भी आपको पता है। लेकिन जब बढ़ना चालू होता है तब विचार करना कम कर देते हैं आप, और जब नहीं बढ़ता है, जब रेट नहीं बढ़ती है तब आपके जो है विचार ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए जब रेट बढ़ना चालू हो
तभी जो है आप ज़्यादा विचार कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, ना कि तब विचार करें कि जब ये ना बढ़ रही हो कि हम क्या करें क्या करें। क्योंकि मौका ये है, बड़ी इलायची आपको बार बार देती है, लेकिन वो मौका लेने में जो है आपकी चूक रहती है। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है आप पीछे रह जाते हैं, या फिर जो है किसी न किसी को दोष देने के लिए जो है रेडी हो जाते हैं, चाहे आप जिससे लिया हो उसको दोष दें, या फिर जो है किसी एजेंट को, दलाल को दोष दें, या फिर किसी दुकानदार को दोष दें। लेकिन बड़ी इलायची को दोष देने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बार बार मौका देती रहती है। और मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ, उन वीडियो में हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जहाँ आपको मौका मिले वहाँ आप ना चुके, वहाँ जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करके चलें। लेकिन वो वैसा जो है हो नहीं पाता है, क्योंकि मैंने देखा है हमेशा हर बंदे से जब भी बात करता हूँ तो एक ही बात उनकी समझ में आती है, और वो बात ये होती है कि सर हमने सोचा था शायद और ऊपर जाएगी। ये जो शायद और ऊपर जाएगी, वहीं पे जाकर के कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, और वहीं पे जो है दूसरों पे दोष जो है निकलने चालू होते हैं कि हाँ अब इसने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, और उसने उस वैसा बोला था तो वैसा हो गया। वैसा ना करके जो है सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान में रखें कि हाँ भाई अभी डिमांड चालू हुई है, और अब जो है तेज़ी इसमें आनी चालू हुई है। आप अपना एवरेज लगाइए कि भैया आपका एवरेज क्या पड़ा है, और वहाँ जा कर के जो है कहीं ना कहीं जो है प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, थोड़ा थोड़ा जो है आगे बढ़ते रहिए। तो वो थोड़ा थोड़ा जो आगे बढ़ते रहेंगे, आगे जा कर के जो है ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही सोच करके चलेंगे कि नहीं भैया इतना आएगा तो बेचेंगे, जैसे कि आज की अगर बात करते हैं तो बाज़ार में नॉर्मल सी बात चल रही है कि भैया 2200 से 2500 रुपया जो है वापस पहुंचेगी, उसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। लेकिन आप कुछ दिनों की बात सोच सकते हैं, पिछले यूँ समझ सकते हैं महीने भर के करीब की बात सोच सकते हैं आप, कि एक महीने के दरमियान में कितना मूवमेंट इसके अंदर आया है, कितना बड़ा मूवमेंट आया है। मूवमेंट जो भी आया है, मूवमेंट जो है एक बाजार को चलाने के लिए है, किसी तरह का प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मूवमेंट जो है इसमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि 20-30 रुपये ऊपर नीचे कंटिन्यू चल रही है। लेकिन जैसा मूवमेंट आप लोगों को चाहिए होता है वैसा कम आता है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ जब आता है तब जो है चूक ना करें, उस जगह पे जो है कंटिन्यू जो है अपना विचार उसी समय पे एक्टिव करें, ना कि उस समय पे एक्टिव करें जब जो है गिरावट, करेक्शन जब चल रही होती है उस समय एक्टिव करें। क्योंकि मोस्टली मैंने यही देखा है कि जब करेक्शन चल रहा होता है तब जो है दोस्त कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर लगाने का कोई ना कोई मौका मिल जाता है, और वो दोस्त जो है लगाना चालू कर देते हैं। जबकि अच्छा ये है कि जिस समय पे तेजी आए उस समय पे दोस्त ना लगा करके इलायची में जो है अपना प्रॉफिट, बड़ी इलायची में जो है ब्लैक कार्डोमम अपने के अंदर जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का विचार करते रहें। क्योंकि मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको कि बड़ी इलायची जो है बार बार मौका देती है, मौका आपको फिर मिलेगा। अगर चूक जाएंगे तो निश्चित बात है आपको फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, और लोगों के ऊपर दोष ढूंढना पड़ेगा कि भैया किसके ऊपर दोष डालें कि जिसकी वजह से जो है मुझे इंतजार करना पड़ रहा है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में तो किसी तरह का कोई डिमांड दिखाई नहीं देता। अब 10-20-50 रुपया अप डाउन के साथ में जो है चल रही है, वैसी चल रही है। अगर लगेगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जो है बड़ा मूवमेंट आने वाला है या बड़ा मूवमेंट आया है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करूंगा कि जो है आपको बताऊं कि किस तरीके से जो है आप बड़ी इलायची में चलिए। बाकी देखिए मैं हमेशा जो है अपने विचार आप लोगों को देता हूं कि भैया इस तरीके से चलिए, बाकी जो है आप अपने विचार से भी काम कर सकते हैं। मेरा काम होता है सिर्फ जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, बाकी आप अपने विचार से काम कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।